स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2001 में पूछा गया था न्यूक्लियर चैप्टर से। इफ Mn and Mp represent mass of neutron and proton respectively, if an element having atomic mass has Z proton and N neutron, then the correct relation will be which among the following given options. Okay, students, this has been asked from very fundamentals or basic. You see here, mass of neutron is Mn and mass of proton is P, and there are Z protons. Okay, in the nucleus there are Z protons, 1 2 3 करके Z protons है, और न्यूट्रॉन्स कितना है 1 2 3 4 5 करके N न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो टोटल न्यूक्लियस का मास होगा स्टूडेंट्स, वो कितना रहेगा? तो वो Z इंटू Z प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है Mp प्लस जो न्यूट्रॉन का मास रहेगा N न्यूट्रॉन प्लस N इंटू Mn। ठीक है, क्योंकि Z प्रोटॉन से और N न्यूट्रॉन से, तो जो टोटल न्यूक्लियस का मास रहेगा ये रहेगा आपका Z Mp प्लस Nmn। बट हमको पता है कि इससे ये न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम रहेगा। द मास ऑफ द न्यूक्लियस will be less than this much because that difference in mass is called delta M। जो सपोज ये न्यूक्लियस का मास स्टूडेंट, मास ऑफ न्यूक्लियस है Mn ऐसे लिखते हैं या मास ऑफ न्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये लेस देन ZMp प्लस Nmn रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये ZMp Nmn और न्यू के बीच का वो जो डेल्टा एम रहेगा स्टूडेंट, वो कहाँ गया? वो एक्चुअली जो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है डेल्टा एम का स्क्वायर, ये जो एनर्जी, ये जो न्यूक्लियंस को एक जगह में बाइंड करके रखने के लिए वो यूटिलाइज हो गया है, और उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ रखा है, जो कि बढ़ते जाता है हाइड्रोजन से लेके आयरन तक, और आयरन में मैक्सिमम 8 MeV पर न्यूक्लियन बन जाता है, और फिर आगे हायर एटम्स के लिए नीचे गिरता जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो है, जो दो प्रोटॉन होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इन दोनों के बीच क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो ये दो प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को बहुत स्मॉल एरिया में, बहुत पास जो कि 10⁻⁻15 मीटर, या इसको बोलते हैं 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर, इतना छोटा सा जगह में दो रिपल्सिंग और रिपेलिंग पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। और वो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम से आता है, जो कि न्यूक्लियस और उनका कंस्टिट्यूएंट्स के बीच उनका मास का जो डिफरेंस वही है स्टूडेंट। तो मास ऑफ एटम यहाँ बोला गया है एटॉमिक मास m है। तो मास ऑफ एटम क्या है स्टूडेंट? मास ऑफ एटम है मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यू सी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.183 into 10⁻⁻31 kg, और न्यूट्रॉन का एक होता है 1.674 into 10⁻⁻28 kg, और प्रोटॉन का होता है स्टूडेंट 1.672 into 10⁻⁻28 kg। ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम कंपेयर करें तो लगभग ये 1/1840 टाइम्स लेस होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि 1/2000 टाइम लेस है। तो जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, लगभग ऐसे लिया जाता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनका मास 0 है, टोटल मास। ठीक है, जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास लेके चला जाता है। तो ऐसे करने से आप देखिए, तो ये क्या होगा? हमने निकाला था मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन ZMp प्लस Nmn। इस जगह में हम रिप्लेस करते हैं मास ऑफ एटम भी ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ एटम जो, क्योंकि ये मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इससे और ज्यादा होगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये उससे कम होगा। तो स्टूडेंट, ये जो किधर है
ये जो चीज n इज लेस देन ZMP प्लस NMN, ये है आपका ऑप्शन 1 में। आप देखिए तो ये ऑप्शन 1 सही रहेगा ये क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट आई थिंक मैंने आपको ये ठीक तरह से समझा सका, और अगर आपको एक्चुअली कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है मेरे वीडियो से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज स्ट्राइक ए लाइक, एंड अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है समझने में किसी स्टेप में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं और भी उसको एक्सप्लेन कर सकूं आपको समझाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।